दोस्तों 26 जून 2020 की करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में देखेंगे टॉप 15 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक मोबाइल एप्लीकेशन ई ब्लड सर्विस लॉन्च किया है? तो वो किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी दिल्ली में ही ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये अभी दिल्ली तक अवेलेबल है फ्रेंड्स। इस ऐप के माध्यम से सरकार का जो उद्देश्य है वो लोगों की चिंताओं को समाप्त करना है, जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है। और इस एप्लीकेशन से फ्रेंड्स एक व्यक्ति एक बार में 4 यूनिट रक्त के लिए ऑर्डर दे सकता है। और फ्रेंड्स बता दूं, ई ब्लड सर्विस जो ऐप है वो सीडैक के द्वारा विकसित किया है। सीडैक की जो फुल फॉर्म होती है वो मोबाइल एप्लीकेशन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होती है और इसी ने ये ऐप विकसित किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में बता दूं तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री के साथ 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 ये मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस भी हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भी मिनिस्टर हैं। बात करूँ इनका लोकसभा क्षेत्र कहाँ से आता है तो ये चांदनी चौक से आते हैं। ठीक है, इनका चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट का शटडाउन चल रहा है तो किस देश में? तो इसका जो सही आंसर है म्यांमार में। तो फ्रेंड म्यांमार में रखाइन स्टेट और आसपास के जो राज्य हैं उनमें दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट का शटडाउन कर दिया है म्यांमार ने। तो अभी दूसरा वर्ष चल रहा है शटडाउन का। वहाँ काफ़ी लोग परेशान हैं फ्रेंड्स। वहाँ की एक तरह की जो फंडामेंटल राइट है वो भी छीन लिया है म्यांमार ने। तो ये जो शटडाउन चल रहा है इंटरनेट का ये म्यांमार में चल रहा है, याद रखिएगा। म्यांमार की मैं बात करूँ तो म्यांमार की जो राजधानी है नई पीदा है। नई पीदा बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में, राजधानी नई पीदा। यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं फ्रेंड्स विन मिंट, याद रखिएगा, यू विन मिंट यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो चांसलर हैं वो हैं फ्रेंड आंग सान सूकी। आंग सान सूकी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा देश हिंद महासागर में स्थायी बेस स्थापित करेगा? तो इसका जो सही आंसर है ईरान करेगा। ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स हैं उसने ये घोषणा की अभी कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। और जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स के अभी जो नौसेना कमांडर हैं वो हैं अली रेजा तंगसरी, याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई थी, अली सेरा तंगजी। ठीक है, बात करूँ मैं ईरान की तो ईरान की जो राजधानी है फ्रेंड, इसे फारस के नाम से भी जाना जाता था ईरान को। और ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। और करंटली ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो है हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और बात करूँ फ्रेंड यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ की संसद को कहा जाता है मजलिस। ईरान की जो संसद है उसे मजलिस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, पीएम केयर्स फंड से हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के पहले आवंटन के लाभार्थी कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रवासी श्रमिक। और फ्रेंड्स बता दूंगा, पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और फंड का जो वितरण है वो 2011 की जो जनसंख्या है उसके लिए 50% वेटेज के फॉर्मूले पर ये आधारित है। और फ्रेंड्स कोविड-19 चल रहा है और उसी के बीच ये समान वितरण के लिए केवल 10% है। तो ये पहले जो इसके लाभार्थी है वो है प्रवासी श्रमिक। बात करूं पीएम केयर्स फंड की तो इसके जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन है वो है नरेंद्र मोदी। और ये जो पीएम केयर्स फंड है ये बनाया था, ये 28 मार्च 2020 को बनाया था, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशेष इस्पात उत्पाद के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है तो वो कौन सा देश है? तो वो है फ्रेंड्स भारत। तो फ्रेंड हाल ही में आप देख रहे हैं देश में घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए चीन से आयात की जाने वाली 25 वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी है भारत ने। और फ्रेंड्स भारत चीन के साथ साथ वियतनाम और कोरिया से भी जो आयात होता है उस पर भी शुल्क लगाने की घोषणा की है, 25 वस्तुओं पर भी। और उससे ज़्यादा वस्तुओं पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा सकती है भारत, और बढ़ा दी है किसी में। तो बात करूं एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है फ्रेंड्स,
एंटी डंपिंग ड्यूटी उसे कहते हैं यदि कोई कंपनी अपने बाज़ार में एक निश्चित कीमत पर बेची गई वस्तु को उससे अधिक मूल्य पर निर्यात करती है तो उसे कहा जाता है प्रोडक्ट में डंपिंग की गई है। यही कारण ऐसे प्रोडक्ट पर डंपिंग का मुकाबला करने और घरेलू बाजार को बचाने के लिए आयात करने वाले देशों द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल जिस खिलाड़ी ने जीत लिया है तो वो है फ्रेंड राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने जीत लिया है पोल। और राहुल द्रविड़ की मैं बात करूँ, ये फ्रेंड्स एमपी के रहने वाले हैं, यानी कि इंदौर में जन्मे। और अभी जो है ये फ्रेंड्स जो बेंगलुरु की जो संस्था है नेशनल क्रिकेट एकेडमी उसके अध्यक्ष हैं। साथ के साथ ये फ्रेंड इंडिया ए और अंडर-19 क्रिकेट को भी उनके प्रोग्रेस को भी देखते हैं राहुल द्रविड़। तो इन्हें अभी एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पोल इस खिलाड़ी ने जीता, राहुल द्रविड़ ने, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है तो वो कौन सी राज्य सरकार है? तो वो है पश्चिम बंगाल सरकार। और इसने अभी फ्रेंड कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा देने का फैसला किया है। बात करूं पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है तो वो है ममता बनर्जी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फ्रेंड जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। कौन है? जगदीप धनखड़। और यहाँ की राजधानी है वो कोलकाता है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में जिस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई तो किस नाम से रखी गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष्ण मंदिर। आपको बस ये याद रखना है कहाँ पे बनाए गए हिंदू मंदिर, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद में। और इस हिंदू मंदिर का नाम है श्री कृष्ण मंदिर। और इस पाकिस्तान की मैं बात करूँ, राजधानी है इस्लामाबाद। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आर एफ एल वी। और यहाँ के पीएम हैं इमरान खान, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं फ्रेंड्स संजय कुमार। तो संजय कुमार अभी महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए हुए हैं। महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। और राजधानी है मुंबई। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डे ऑफ सी फेयर कब मनाया जाता है? तो ये कल के दिन मनाया गया था, 25 जून के दिन मनाया गया था। फ्रेंड्स कौन मनाता है? ये IMO मनाता है। कौन? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इसकी थीम रही थी, हमेशा 25 जून को ही मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी जो थीम रही थी सी फेयरर्स आर की वर्कर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सी फेयरर आर की वर्कर इसकी थीम रही थी। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है? तो वो बना है फ्रेंड गोवा। गोवा एक काफ़ी छोटा राज्य है और ये कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है। गोवा की मैं बात करूं तो ये इसकी जो राजधानी है वो पणजी है। और करंटली यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रमोद सावंत। और बात करूं राज्यपाल की तो राज्यपाल हैं यहाँ सत्यपाल मलिक। कौन? सत्यपाल मलिक, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैटरहॉर्न पर्वत जो हाल ही में सुर्खियों में था वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो अभी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के 10 स्थित है। तो ये यूरोप में स्थित है। यूरोप में फ्रेंड दो कंट्रियों के बीच पड़ता है, स्विट्जरलैंड और इटली। और फ्रेंड्स ये यूरोप की जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है उसी का एक भाग है। और अभी फ्रेंड्स एक स्विस व्यक्ति थे, इनका नाम था गैरी हॉफस्टार थे। और इन्होंने इंडिया का मैप लगाया इसकी चोटी पर। और फ्रेंड्स कोविड-19 जागरूकता से भी इसमें अन्य देशों के फ्लैग लगा के इसमें एक तरह की सीरीज बनाई थी फ्लैगों की। और कोविड-19 के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाया था फ्रेंड्स। तो इसलिए मैटरहॉर्न पर्वत अभी सुर्खियों में था, यूरोप में स्थित है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। टीम मास्क फोर्स नामक अभियान भारत के किस खेल महासंघ द्वारा शुरू किया गया? तो ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या कैसे कहते हैं BCCI के द्वारा स्टार्ट किया गया। BCCI की मैं बात करूं, इसने अभी टीम मास्क फोर्स नामक अभियान चलाया है। और इसके करंटली प्रेसिडेंट हैं BCCI के वो हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट है करंटली। और सेक्रेटरी की मैं बात करूं तो अमित शाह के लड़के जय शाह जी सेक्रेटरी हैं। और बात करूं फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। फ्रेंड्स चेयरमैन के साथ आपको वाइस चेयरमैन भी याद कर लीजिए, क्योंकि सौरभ गांगुली ज़्यादातर सबको पता है, लेकिन वाइस चेयरमैन कौन है BCCI के ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो वाइस चेयरमैन हैं या वाइस प्रेसिडेंट है महिम वर्मा, याद कर लीजिए।
महिम वर्मा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14वां। 14वां क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी के बीच दिशा निर्देशों के संदर्भ में किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। तो फ्रेंड, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो थूकना है, जो सार्वजनिक रूप से थूकते हैं या फिर चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो एक दंडनीय अपराध है, याद रखिएगा। इसमें जुर्माना व 1 साल की जेल की भी सज़ा है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉकडाउन के बीच डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए ट्विटर अभियान में किस सेलिब्रिटी को शामिल किया गया। तो यह है भारतीय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये थी टॉप 15 करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें बिल्कुल लेटेस्ट आपको करंट अफेयर मिलती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ मैं अगली करंट अफेयर के साथ 27 जून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।